शंके और संशय डालने वाले, मनों को कमजोरियां देने वाले, कहीं पर पात्र भी हमारे सामने आ जाते हैं, कहीं पर हालात भी कारण बन जाते हैं डुलायमान करने के लिए, हालात भी अपना रोल अदा करते हैं, और कहीं पर उन हालातों से ज्यादा एक रोल उनका हो जाता है, जो इस प्रकार से उन हालातों का जिक्र करके मनों में कमजोरियां और संशय पैदा कर देते हैं। और इसलिए उनको यहां तक कहा शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की परिभाषा के अनुसार कि कौन दुश्मन और कौन दोस्त, कि दोस्त पूछा कि कौन, मित्र कौन, और आगे से जवाब ये दिए गए। किसी ने कहा कि जो समय पे तुम्हारे काम आ जाए, मुश्किल पे काम आ जाए, जो इस प्रकार से सब आशाएं तुम्हारी टूट जाएं और वो काम वो कर डाले, वो तुम्हारा दोस्त। जो तुम्हें मीठी मीठी भाषा एक बोल सुनाए, वो दोस्त। किसी ने कुछ पहचान बताई दोस्त की, मित्र की। और दुश्मन के बारे में पूछा गया तो दुश्मन बताया कि जो तुम्हें गिरा दे, जो तुम्हें जख्म दे दे वाणी के द्वारा या कर्म के द्वारा, जो इस प्रकार से तुम्हारा छीन ले, जो निरादरी करे, जो निंदा बखीली तुम्हारी करे, तो इस प्रकार से उसको दुश्मन माना जाता है। तो ये परिभाषाएं दोनों प्रकार की सुनने के बाद शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने यही कहा कि दोस्त समझो वो तुम्हारा मित्र पक्का, जो तुम्हें परिपक्वता देता है सत्संग की तरफ, ज्ञान की तरफ, गुरु के ऊपर विश्वास की तरफ, समझो वो तुम्हारा मित्र है। और दुश्मन मानो वो जो तुम्हारे मनों में संशय पैदा करता है, जो गुरु निरंकार साथ संगत के विश्वासों को तुम्हारे डुलायमान करता है। और यहां तक कई तो इतने होशियार होते हैं कि 10 के विश्वास को डुलायमान करके फिर आप खुद भी साथ संगत में आते रहते हैं। औरों के डुलायमान कर दिए, उनको ये दर छुड़वा दिए, लेकिन खुद फिर भी आए जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी प्रवृत्ति वाले ये भी समय समय पे ये पहले भी देखने को मिलते आए हैं। तो इसलिए चेतन होने के लिए भी जरूरत इसलिए कही जाती है। चेतनता जब कहा जाता है कि ये नहीं है कि चतुराई, अगर चतुराई हो फिर तो वही संसार वाली चतुराई हो गई। चेतन होने और चतुराई में बड़ा अंतर होता है। चतुराई तो वही संसार वाली प्रवृत्ति है, लेकिन चेतन होने का मतलब कि सजग होना, कि ये लाभ की बात की जा रही है या नुकसान की बात की जा रही है, ये पतन की ओर ले जा रहा है कि ये पेश तो अपने आप को कर रहा है कि शायद मेरा खैर ख्वाह है, तो ये वाकई खैर ख्वाह है या मेरा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो इस प्रकार से वो चेतन होना, ये भी इसलिए बार बार कहा जाता है कि जो चेतन होता है, ज्ञानी होए सो चेतन होए, कि वो ज्ञानी अगर होता है तो वो चेतन भी रहता है। और इस प्रकार से चेतन इसलिए रहता है कि उसको बुरे भले की पहचान, उसको ये एहसास कि वाकई मुझे कौन सा रास्ता बताया गया है, मैंने केवल और केवल उस रास्ते पे चलना है, मुझे किन भावनाओं से युक्त होकर जीना है, मैंने केवल और केवल उन भावनाओं से युक्त होकर जीना है। मुझे और कोई सरोकार नहीं है कि कौन क्या किस पदवी पर है और वो क्या करता है या क्या नहीं करता है, मुझे उससे क्यों कोई सरोकार नहीं है। मुझे अपनी आंसरेबिलिटी है, दूसरे की अपनी आंसरेबिलिटी है। वो उसकी जवाबदेही उसके लिए है, मेरी जवाबदेही मेरे लिए है। तो इस प्रकार से इस तरह से महापुरुष, संत जन, भक्त जन ये हमेशा ही इस और ये अग्रसर ये करते आए हैं।